कोई दुर्गुण हो तो वो दुर्गुण दूर हो, तब तो मित्रता महत्वपूर्ण है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो बंधो मित्रता महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। कहते हैं यत् पात्र मैत्री विधेया च सर्वसत्त्वेषु सज्जने एकेन्द्रियाव्यवस्थाप्त प्राप्तिस्तु नित्यं दयात्मनि। सज्जनों को मित्रता किनमें करनी चाहिए? तो पहली बात कहते हैं दया की प्राप्ति के लिए तो समस्त एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के प्राणियों के प्रति मैत्री करना चाहिए, क्योंकि मित्र अपने मित्रों के किसी कष्ट में नहीं देखना चाहता है। इसलिए उन समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होगा, तभी आप उनकी सम्यक प्रकार से रक्षा कर सकते हैं, सम्यक प्रकार से उनके प्रति दया भाव रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, एकेंद्रिय से मैत्री भाव होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि मैत्री उन्हीं से करना चाहिए जिनसे हमारे गुणों का विकास हो, जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो, जो हमारे से गुणों में अधिक हो अथवा समान हो, उनसे मैत्री करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से मैत्री करेंगे तो अपने गुणों का विकास होगा। और जो दुर्गुणों से संपन्न है उनसे मैत्री नहीं करना चाहिए। कहा गया कि यदि ऐसे लोगों से मैत्री करोगे जो दुर्गुण से युक्त हैं तो वह मैत्री तो आपके लिए अधःपतन के ओर ले जाएगी और एक दिन बहुत बड़े कष्टों में और मुसीबत में ला करके खड़ी कर देगी। आज हम देखते हैं, आज प्रायः करके मित्रता की जो अवस्था देखते हैं, सत्य ये है कितनी बार ऐसा नजर आता है कि मैत्री जिससे की जा रही है वह वास्तविकता में तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम्हें धोखा हो रहा है कि मेरा मित्र है, तुम्हें धोखा हो रहा है कि मित्र है, लेकिन मित्र नहीं है। अधिकांशतः मित्र के रूप में शत्रु भी रहते हैं जो मित्र जैसे रहते हैं, लेकिन बंधुओं उनमें मैत्री के एक भी गुण नहीं दिखते हैं, मित्रता के एक भी लक्षण नहीं दिखते हैं। कितनी बार जब हम किसी बीड़ी पीने वाले से, सिगरेट पीने वाले से पूछते हैं क्या ये संस्कार तुम्हारे पास कैसे आ गए, ये आदत तुम्हारी कैसे बन गई, ये तुम कब से बीड़ी पीने लगे हो, कब से सिगरेट पीने लगे हो। किसी शराबी से पूछें कि शराब तुम कब से पीने लगे हो, आप कैसे पीने लगे हो, तो वह इस पॉइंट पर आकर के उतरता है कि गुरुदेव आपके लिए झूठ तो नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूं। एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा तो उसने कहा मैं सत्य बोलूं, मैंने कहा सत्य ही बोलना है। उसने कहा मेरा एक मित्र था, कहानी शुरू हुई। मेरा एक मित्र था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था और बार बार मुझे भी आग्रह करता था कि एक बार पी करके तो देखो, एक बार तो चख करके देखो, एक बार तो इसका स्वाद ले लीजिए। मैं यद्यपि अनेकों बार मना करता गया, लेकिन एक बार तो उसने सिलगा करके मेरे हाथ में ही थमा दी, हाथ में ही क्या मेरे मुख में ही रख दी। और फिर क्या है, फिर तो मुझे पीना ही पड़ी। और जब वो प्रारंभ हुई तो प्रारंभ में तो मुझे बड़ी शर्म लगती थी और आपस में छिप करके या दोनों के आपस में बैठ करके पी लेते थे। धीरे धीरे वह शर्म समाप्त हो गई और अंत में जाकर के बीड़ी की लत यानी आदत पड़ गई
और वह व्यसन बन गई और व्यसन ने मुझे कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। शराब ने, एक मित्र ने बड़े स्नेह से, बड़े आग्रह से ऐसा प्रयास किया और परिणाम ये निकला कि मैं उसके आग्रह को टाल ना सका और उसका परिणाम यह निकला कि आज मुझे भी कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। मैंने पूछा तुम्हें वेदना कैसी होती है? बोले बहुत बड़ी वेदना होती है। क्या कहूँ, बड़ी तकलीफ है। जितनी अपनी बीमारी की वेदना है उससे भी बड़ी अपने परिवार की वेदना है। मेरे बेटे हैं, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, लेकिन सब बेटे छोटे हैं और इस प्रकार की बीमारी ने घेर लिया। यूं ही इस व्यसन के कारण मेरी सारा घर बर्बाद हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया और शराब ने तो सब कुछ खराब कर दिया और इतना खराब कर दिया कि दर दर का भिखारी बना दिया। अब मुझे चिंता है कि आगे भविष्य क्या होगा, क्या मेरी हालत होगी और क्या मेरे परिवार की हालत होगी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, याद करो अपने मित्र को। अब वो विचार करता है, वो मित्र नहीं, अब तो मुझे वो शत्रु की तरह नजर आता है। अब तो मुझे शत्रु की तरह नजर आता है कि वह बहुत बड़ा शत्रु था। उसने मेरा, यदि काश ऐसा आग्रह ना करता तो आज मेरे ऐसे दुर्दिन नहीं होते। यदि ऐसा कंट्रोल कर देता तो आज मेरे ऐसी अवस्था ना होती। बंधो, मित्र कुमित्र भी होता है और मित्र सुमित्र भी होता है। जो मित्र व्यक्ति के लिए अधःपतन की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति के लिए गिरा देता है, दुर्व्यसनों में डाल देता है, उस पर ब्रेक नहीं लगाता, उस पर कंट्रोल नहीं करता, बंधो वह मित्र हो ही नहीं सकता है। वह तो कुमित्र होता है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों से मित्रता कदापि नहीं रखना चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, अपने आप में मजबूत हैं, तो अच्छी बात है, ऐसी मित्रता कर लीजिए कि उसके दुर्व्यसनों से आप प्रभावित ना हो जाए। अभी तो आपका एक उस पर ऐसा प्रभाव पड़े, आपका उस पर एक ऐसा प्रभाव पड़े कि वह इस प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर हो जाए, तो निश्चित है अपनी जिंदगी में कभी याद करेगा कि हाँ, मेरा भी कोई एक ऐसा मित्र था, मेरा भी कोई एक ऐसा मित्र था जिसने मेरे जीवन को बना दिया, जिसने मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को बना दिया। मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन आज जो हूँ वह उस मित्र का ही, मित्रता की ही बदौलत कि आज मैं मंदिर भी जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, अभिषेक पूजा करता हूँ, गुरुओं के लिए सेवा करता हूँ, उनके लिए आहार देता हूँ और भी अच्छाइयाँ जो आई हैं केवल अमुक मित्र के द्वारा आई हैं। बंधो, इसलिए कहते हैं मित्रता के पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम दूसरे को अपने रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तब तो अच्छी बात है। अन्यथा शास्त्र कहते हैं ययोरेव समं शीलं ययोरेव समं कुलं ययोरेव गुणे साम्यं तयो मैत्री भवेत् ध्रुवम्।
किससे मित्रता करें? ययोरेवे समं शीलम, जिसका शील समान हो, स्वभाव समान हो। ययोरेवे समं कुलम, और जिसका कुल और कुल से आए हुए समान सुसंस्कार हो। ययोरेव गुणी सम्यम, और जिसमें गुणों की समानता हो। तयो मिति भवे ध्रुवम, आचार्य महाराज कहते हैं उनके साथ की गई जो मैत्री है वह मैत्री ध्रुव होती है, वह उठाने वाली होती है। सुभाषितकार ने एक जगह और लिखा कि छाया तो छाया होती है, लेकिन एक छाया ऐसी होती है जो घटती घटती जाती है, और एक छाया ऐसी होती है जो बढ़ती बढ़ती जाती है। प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक की छाया जो निरंतर घटती घटती जाती है। प्रातः काल की बेला में सूर्योदय के समय यदि कोई व्यक्ति मैदान पर खड़ा हो जाए तो उसकी छाया बहुत लंबी दिखती है। बंधुओं, धीरे धीरे सूर्य जब आगे ऊपर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है तो सनी सनी छाया घटती घटती चली जाती है, और ठीक दोपहर के आने पर तो छाया केवल अपने शरीर तक ही रह जाती है। संध्या काल होता है, संध्या काल होते ही बंदो दोपहर ढलती है तो फिर छाया बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, और संध्या काल के आते आते संध्या काल के आते आते छाया बहुत विशाल हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। पूज्य आचार्य महाराज यूं कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छाया का घटना बढ़ना होता है केवल सूर्य की संगति से, उसी प्रकार से व्यक्ति की संगति से व्यक्तियों का व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार, भाषा, खान पान का तरीका आदि आदि घटना और बढ़ना होता है। परस्पर के व्यवहार का एक दूसरे पर असर पड़ता है। यदि हमारी अगर अच्छाइयां घटने लग जाए तो आचार्य कहते हैं जैसे सूर्योदय के बाद छाया घटती घटती जाती है और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है ठीक दोपहर में छाया केवल अपने तक रह जाती है, बाहर तक नहीं पहुंच पाती है। बंधो, जहां अच्छाइयां घटने लग जाए, जहां अच्छाइयां समाप्त होने लग जाए, उससे सावधान रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में इसलिए व्यक्ति दोपहर की धूप से तो बिल्कुल दूर हो जाता है। हाँ, कोई कार्य करना है तो जैसे दोपहर ढलनी हो जाती है उसमें फिर अपने घर से बाहर निकलता है। अब तो क्या है, शीतलता बढ़ती ही बढ़ती जाएगी, छाया बढ़ती बढ़ती जाएगी। यानी सत्संगति जो है वह निरंतर गुणों का विकास करती है, गुणों की उन्नति करती है, गुणों को विकसित करती है। इसलिए कहा गया है कि हीयते ही मतिस्तात हीने साहु समागता समीस्वा समतामिति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। जहाँ ऐसे विभिन्न प्रकार के गुणों का विशेषता होती है, गुणों का विकास होता है, गुणों की वृद्धि होती है, बंधो केवल मित्रता करना चाहिए तो उस ही व्यक्ति से करना चाहिए। और भी बहुत सारे आगम में उल्लेख मिलते हैं मित्रता का लक्षण देते हुए आचार्य भगवान और कहते हैं
पापं निवारयति योज्यते हिताय गुह्यं निगूहयति गुणान् प्रकटीकरोति आपागतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। संत जन सन्मित्र का लक्षण इस प्रकार से करते हैं कि जो पापम निवारयति, जो पापों से दूर करे, योज्यते हिताय, और हित के कार्यों में लगाए, गुह्यम निगूह्यति, गूढ़ बातों के लिए अपनी सीमा में रखे, अपने अंदर तक रखे। ऐसा ना हो कि गूढ़ बातों के लिए चार लोगों में प्रकट करके उपहास करा दे। जो ऐसा करता है वह मित्र नहीं कहा जाता है। मित्र तो वह है कि गूढ़ बातों के लिए सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रखने के साथ साथ सही दिशा भी देता रहता है। पवनंजय और उनका जो मित्र प्रहसित के विषय में बतलाते हैं कि वह निरंतर दोनों में इतना गाढ़ स्नेह था कि जिस समय पवनंजय की सगाई हो गई, शादी का अवसर था और एक ऐसा समय आ गया कि पवनंजय से तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था। बंधो, वो अपनी प्रहसित से मित्र से बोलते हैं कि एक बार अंजना को जरूर देखने के लिए चलना है। प्रहसित समझाते हैं थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो धैर्य रखिए, कुछ ही समय में आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप खूब देखते रहना। लेकिन बंधो पवनंजय से नहीं रहा गया और बतलाते हैं पवनंजय वह अंजना को देखने के लिए शादी के पहले ही ससुराल पहुंच गए। शादी के पहले ही ससुराल पहुंच गए और जैसे तुलसीदास जी अपनी ससुराल केवल अपनी पत्नी को देखने के लिए पहुंचे और ऐसे पहुंचे कि सब कुछ सुध बुध भूल गए। आई हुई नदी जो थी, बाढ़ जिसमें आई हुई थी, बंधो मुर्दे को लकड़ी समझ करके उसमें कूद गए और पार हो गए। बतलाते हैं कि वे खिड़की से जाने का प्रयास करते हैं तो नाग को रस्सी समझ करके उसको माध्यम से वे अपनी पत्नी के सन्मुख पहुंच जाते हैं, सारी कथा सुनाते हैं और पत्नी फिर उत्तर देती है कि जितना स्नेह केवल इस चमड़े से है, जितना स्नेह केवल इस चमड़े से है, इतना स्नेह यदि भगवान से होता, इतना स्नेह यदि भगवान से होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बंधो, इतनी बात सुनते ही तुलसीदास वापिस लौट आते हैं। बतलाते ही पवनंजय भी पहुंचे और पवनंजय के लिए अब राजमार्ग से तो नहीं जा सके, मुख्य रास्तों से तो नहीं जा सके। उन्होंने भी ऐसा ही रास्ता निकाला और वे किसी झरोखे के पास जाकर के वहां से देखते हैं। सारा रास्ता पूछा गया था तो प्रहसित से पूछा गया था। प्रहसित ने खूब मनाया था, बहुत समझाया था, लेकिन जब पवनंजय नहीं माने तो वह अंजना के स्थान पर ले गया और
कहता है कि शांति से देख लो, शांति से अंजना को देख लो। अंजना अनेक सखियों के बीच में बैठी बैठी चर्चा वार्ता कर रही थी। बंधुओं, पवनंजय की चर्चा चलते चलते एक दूसरे अन्य राजकुमार की चर्चा आ गई और जिस चर्चा के सुनते सुनते अंजना को हंसी आ गई। अंजना को हंसी आ गई और यह दृश्य पवनंजय की आंखों में तो इस प्रकार से बैठ गया जैसे कोई कैमरा में फोटो खींच लेता है और वह चित्र जो है उसकी रील में आकर के जम जाता है। पवनंजय के मन में भी बात आ गई कि अंजना अमुक राजकुमार के बात को सुनकर के हंस पड़ी, उसकी प्रशंसा सुनकर के हंस पड़ी। चर्चा तो मेरी चल रही थी और दूसरे की चर्चा को उसने कंट्रोल नहीं किया, ब्रेक नहीं लगाया। इसका मतलब अंजना मुझे चाहती नहीं है, मुझसे भी अधिक उसकी ध्यान अमुक अमुक राजकुमार पर है। बंधो, पवनंजय उसी समय वहां से उठते हैं, आप प्रहसित से कहते चलो। प्रहसित काफी मनाता है, मित्र ठहरिए, अधूरी बात हमेशा खलबली मचा सकती है और गड़बड़ी करा सकती है। बात पूरी हो जाने दो, थोड़े और ठहरे। लेकिन बंधो, पवनंजय तो एक क्षण भी अब रुकने के लिए तैयार नहीं थे, एक क्षण भी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तुरंत ही वे वहां से इस तरह से बढ़े कि फिर तो मुख भी मोड़ करके नहीं देखा, द्वारा उसने उसका मुख नहीं देखा। और बंधो बतलाते हैं, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन 63 नहीं 36 जैसा आंकड़ा पवनंजय और अंजना के बीच में बन गया। हर तरह से समझाया गया, हर तरह से मनाया गया, लेकिन बात सुलझी नहीं। किसी भी प्रकार से पवनंजय के मन में समाधान नहीं हुआ, पवनंजय के मन में समाधान नहीं हुआ। 22 वर्ष, सोच लीजिए, एक दो दिन नहीं, 22 वर्ष का समय गुजर गया, लेकिन फिर भी प्रहसित मनाता रहा, प्रहसित समझाता रहा, लेकिन बंधो पवनंजय नहीं माने। बतलाते हैं कि जिस वक्त युद्ध के लिए पवनंजय निकले थे और उस वक्त उनका पड़ाव किसी नदी के किनारे था, किसी नदी के किनारे था और उस नदी के किनारे एक संध्या काल की उस मनोरम्य दृश्य को देखते हुए प्रहसित के साथ पवनंजय बैठे हुए थे। बहती हुई उस जल को और वहां की वह हरी भरी फली फूली छटा को देख करके आनंद विभोर हो रहे थे। उसी वक्त एक पक्षी जिसका नाम चकवा ऐसा था, चकवा और चकवी का एक ऐसा कुछ योग है कि संध्या होते ही दोनों बिछुड़ जाते हैं। लेकिन भैया वह बिछुड़ने की बेला वह तो बहुत विचित्र होती है। मैंने भी सौरीपुर बटेश्वर में एक ऐसा ही दृश्य देखा था कि चकवा और चकवी की जब बिछड़न बेला होती है
कितनी बार बार उड़ उड़ करके गिरती है चकवी। चकवा भी गिरता है, एक दूसरे से प्रयास करते हैं पकड़ने का, और अंत में चकवा जो है वहां से उड़ जाता है। चकवी वह लौट-पोट होती है, लौट-पोट होती है, विभिन्न प्रकार से आवाज करते हैं, लेकिन बंधु चकवा उड़ जाता है। पवनन से और प्रहसित दोनों बड़े गौर से यह दृश्य देख रहे थे। अब प्रहसित का प्रयास भी था कि देखो इस दृश्य, देखिए और देखिए बड़े ध्यान से, इसलिए देखिए ताकि आपको भी अपनी अंजना की वेदना समझ में आ जाए, अंजना की पीड़ा समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए बंधु। पवनंजय पूछते हैं कि आखिर में इसमें क्या रहस्य है। प्रहसित कह रहा है कि तो अंजना से पूछना चाहिए। जितनी अच्छी परिभाषा और अच्छी तरह से अंजना बतला सकती है उतना मैं नहीं बतला सकता हूं। आप फिर भी सुनना है तो यही देख लीजिए कि केवल एक रात बिछोना उस चकवा का चकवी से होता है, चकवी का चकवा से होता है। एक रात यानी केवल 12 घंटे प्रातः काल फिर मिल जाएंगे, लेकिन 12 घंटे की वह वेदना कितनी असह्य होती है कि वह तड़पती है चकवी एक मछली की तरह। ओ प्रहसित कहते हैं, देखा अंजन? ओ पवनंजय कहते हैं, हाँ देखा। क्या देखा? कभी ध्यान आया कि एक केवल 12 घंटे के बिछोह में चकवी की यह हालत है, तो 22 वर्ष होने वाले हैं, अंजना की क्या हालत हो रही होगी, अंजना की क्या हालत हो रही होगी, सोचिए। और बंधु अब कहीं पवनंजय के लिए समझ में आता है, अब प्रहसित के कंधे पर हाथ रखते हैं और अश्रुधारा बहा लेते हैं कि प्रहसित तुमने इतनी बार समझाया, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया था। आज मुझे समझ में आया कि दूसरे की पीड़ा कितनी होती है। चलो अभी चलें और हम अब अंजना से मिलकर के ही आएंगे। बंधु वहां प्रहसित तुरंत ही पवनंजय के अंजना के पास लाता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मित्र हो तो ऐसा हो, वहां सखी हो तो ऐसी हो। अंजना के विषय में भी बात मालूम चलता है कि जब कालांतर में अंजना और पवनंजय का मिलन हुआ और बंधु अंजना के जब पवनंजय जाने लगे तो अंजना ने कहा कुछ पहचान जरूर दे करके जाइए, निशान दे करके जाइए। तो पवनंजय अपने हाथ का कड़ा अंजना को दे करके जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, अंजना गर्भवती हो गई। बंधु ससुराल पक्ष में और उसके पीहर पक्ष में पूरी प्रचार था सारे लोगों में कि अंजना अब पवनंजय का जिंदगी में कभी मिलन नहीं होगा। लेकिन यह गर्भवती कैसे हो गई? ऐसा सोचते ही सासू ने तो उसके घर से निकाल दिया, और सासू ने निकाला सो निकाला, बंदा उसके सगे माता पिता ने भी अपने घर से आने से इनकार कर दिया। कैसी हालत में मैं अपने घर में प्रवेश नहीं दिला सकती हूँ, प्रवेश नहीं दे सकती हूँ। बंधु उसके साथ
उसकी जो सखी थी वसंत माला, और वह वसंत माला हर तरह से अपनी ओर से समझाती है, सास ससुर के लिए भी और वहां माता पिता के लिए, लेकिन बंधुओं कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। कड़ापी निशान के रूप में दिखाया जाता है, उसके लिए भी कोई स्वीकार नहीं करते हैं। अंत में जाकर के केवल साथ और सहयोग देने वाली थी तो अंजना के लिए वसंत माला थी। बतलाते हैं कि वह जंगल की ओर कदम बढ़ाती हैं और जंगल में बढ़ते बढ़ते वह किसी गुफा में पहुंचती हैं, जहां पर रिद्धिधारी कोई मुनिराज ध्यान करते हुए मिलते हैं। दर्शन करके तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा मिल गया, और फिर उनके चरणों में प्रार्थना करती है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वामेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जिनेश्वरः रक्ष रक्षा मुनीश्वरः। वह प्रार्थना करती हैं, सारी कहानी सुनाती हैं। बंधो उसकी सारी कहानी सुनकर के तो मानो बन के पत्ते पत्ते रो पड़े हो, लेकिन महाराज आश्वासन देते हैं कि बेटा कर्म के फलों को तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तुम्हारा भविष्य आगे उज्जवल होगा और मोक्षगामी संतान का जन्म होगा। हनुमान जिसका नाम रखा जाएगा। और बंधो इतना कहकर के महाराज चले जाते हैं। केवल सखी उसकी संरक्षिका बनती है। अष्टापद और सिंह जैसे क्रूर प्राणियों से केवल वह वसंत माला उसकी रक्षा करते हैं। जब कभी हम पवनंजय या अंजना का ये चरित्र पढ़ते हैं तो कितनी बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी बार अंजना धैर्य खो देती है। अब तो हम मृत्यु को ही वर्ण करेंगे, लेकिन वसंत माला बंधो उसके लिए साहस दिलाती है। वसंत माला उसके लिए विवेक के साथ मार्ग बतलाती है, समय समय पर उसके मन को फ्रेश करती है, मन को बहलाती है। कहने का तात्पर्य जिंदगी में मित्र हो तो ऐसा हो कि जैसे कि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि पापम निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रगति करोति। गुप्त बातों के लिए अपने तक रखता है और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम से न जहाति ददाति काले, और आपत्ति के समय जो साथ नहीं छोड़ता है, आपत्ति और विपत्ति में भी सहयोग देता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, यह सच्चे मित्र का लक्षण है, ऐसा संत जन बोलते हैं, ऐसा साधु जन बोलते हैं। आज की स्थिति जब हम देखते हैं तो बंधो बिरले ही कोई सत्मित्र दिखते हैं। आपत्ति के आने पर तो सगे माता पिता या बेटा भी साथ छोड़ देते हैं, फिर तो मित्र की बात ही कहा। लेकिन बंधो जो आपत्ति विपत्ति में भी व्यक्ति का साथ ना छोड़े, संकट के समय में भी जो साथ ना छोड़े, आचार्य भगवान कहते हैं वह सन्मित्र का लक्षण है। आपत्ति में भी जो सहयोगी हो, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी जो सहयोग हो। आज के समय में अच्छे दिनों में बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं। पार्टी जब कभी आप देते हैं तो जितनी उपस्थिति पार्टी के दिन मिलती है, आपत्ति के दिन में देख लीजिए
विपत्ति के दिन में देख लीजिए, दुखों के दिन में देख लीजिए, बहुत कम उपस्थिति मिलती है। क्योंकि आज जो है, आज फ्रेंडशिप डे है, और इसलिए मुझे बात याद आ गई कि हाँ, मित्रता कैसी हो। मित्रता दिवस इसके रूप में हिंदी में हम बोल सकते हैं, मित्रता दिवस, और इसका अर्थ है कि मित्रता जरूर होना चाहिए। श्री कृष्ण और पांडव, श्री कृष्ण के विषय में पांडव आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि काश हमारा मित्र भी इस खुशी में शामिल हो जाए, तो फिर खुशी हमारी दूनी और चौगुनी हो जाएगी। सभी ने विचार किया, तो क्यों ना क्यों अपन उन्हें साथ ले चलो श्री कृष्ण जी के महल पर चलते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलेंगे। सभी को विश्वास था श्री कृष्ण हमारे बहुत अच्छे, इतने मजबूत मित्र हैं कि वे हमारी बात नहीं टालेंगे। बंधु, सभी पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी बात कह दी, अपनी अपनी बात कही कि आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, सारे पाप धुल जाएंगे, सारे कर्म धुल जाएंगे, और जिंदगी में ना जाने कितने पाप होते हैं, उन्हें धोना तो चाहिए ही चाहिए। जो व्यक्ति आज अपने पाप ना धो सका, वो कल क्या धो सकेगा। समझदारी तो इसी में है कि आज के पाप आज ही धो लेना चाहिए, अब ही धो लेना चाहिए, तत्काल धो लेना चाहिए, और तत्काल ना धो सके तो कम से कम साल भर में अवश्य धो लेना चाहिए। साल भर में भी ना धो सके तो जिंदगी में एक बार धो लेना चाहिए। पांडवों के मन में एक ही श्रद्धा और एक ही विश्वास था कि नदी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, और इतना मजबूत विश्वास था कि श्री कृष्ण समझ गए कि हम समझाएंगे भी तो पांडव नहीं मानेंगे मेरी बात, और ना उनके समझ में आएगी। श्री कृष्ण विद्वान थे, नारायण आखिर में जो 3 लोक का अधिपति हो, 3 खंड का अधिपति हो, वो विद्वान कैसे नहीं होगा। उन्होंने समझाने का तरीका निकाला। 2 प्रकार से व्यक्ति को समझाया जा सकता है, एक तो थ्योरी के रूप में और एक प्रैक्टिकल के रूप में। 2 प्रकार से समझाने का तरीका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्योरी के रूप में समझते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल के रूप में समझाया जाता है। बंधुओं, वाले नहीं है, इन्हें प्रैक्टिकल से समझाना चाहिए। और उन्होंने अपने भोजन गृह से, भोजनशाला से एक लौकी, तोरई जैसे आप बोलते हैं, और यहाँ वह तुरैया, तुमड़ी, जो तुमरी है वह मंगाई, जो कि समझ गए कि बिल्कुल कड़वी है। कौन समझे? केवल श्री कृष्ण। पांडव नहीं समझे, केवल श्री कृष्ण जानते थे। उन्होंने वही तुमड़ी पांडवों के लिए दी और कहा कि भैया, आपकी बात को मैं कभी नहीं टाल सकता, बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं टालूंगा। लेकिन राजसी एक ऐसी समस्या है कि जिसके सम्मुख सब कुछ करना पड़ता है। आज मेरी आप बात मान जाइए, आज नहीं अन्य किसी दिन में चलूंगा। यदि आपका मेरे प्रति भी आग्रह है, मेरे प्रति भी आग्रह है, तो फिर तो
ये तुमड़ी जो है मेरा प्रतिनिधि बना करके ले जाइए, इसको मेरा प्रतिनिधि बना लीजिए। यही समझिए कि श्री कृष्ण इसी रूप में आपके साथ आए हैं। पांडव भी मान गए बात। आखिर में राजा की समस्या तो राजा ही समझ सकता है, त्यागी को त्यागी ही समझ पाता है, व्यापारी को व्यापारी समझ पाता है और विद्वान को विद्वान समझ पाता है। राजा की बात को समझ गए और दुराग्रह नहीं किया। तुमड़ी लेकर के ही पांडव वहां नदी में पहुंचे और बंधो फिर तो कहना ही क्या है, सभी ने मिलजुल करके नहाया और उस तुमड़ी को भी खूब नहलाया, खूब पानी डाला उसके ऊपर 108 बार। कितनी बार? 108। 108 बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है। मुनिराज के सामने 108 लगता है और आपके यहाँ तो एम्बुलेंस के सामने भी 108 लगता है। 108 बार नहलाया और अंत में जाकर के वहां तुमड़ी को बड़े खुशी के साथ ला रहे थे, बड़े आनंद के साथ लाए और राजमहल में आकर के श्री कृष्ण को वह तुमड़ी सौंप दी। सभी ने बड़ी खुशी प्रकट की कि हम लोगों ने तो शायद इतनी बार नहीं नहाया जितनी बार इस तुमड़ी को नहलाया। केवल आपका प्रतिनिधि मान करके, आपको ही उस रूप में मान करके श्री कृष्ण बहुत खुश हो गए कि आखिर में आपकी मेरे प्रति ये सौहार्दता की भावना क्यों नहीं हो गई। हमारी और आपकी जब एक इतनी गहन मित्रता है, हम और आप शरीर से भले अलग अलग हैं, लेकिन हमारी और तुम्हारी आत्मा अलग अलग नहीं है। इतनी प्रशंसा की, इतनी खुशी की, आपने बहुत अच्छा किया है। तो अब आपके स्वागत में, आपके सम्मान में और इस खुशी के इनाम में और क्या दे सकते हैं, इस सर से बढ़ करके और क्या पवित्र वस्तु हो सकते हैं। सारी की सारी कालिमा इसकी धुल गई होगी और उन्होंने उसको छील करके उसकी टुकड़े किए और सभी के लिए एक एक टुकड़े प्रसाद के रूप में बांट दिए। जैसे ही बांटे, बंधो अब तो बात ही दूसरी थी। सभी ने थूकना शुरू करे, छी 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 छी। सभी के मुख बिगड़ गए, पानी पानी खुला। क्या हुआ, क्या हुआ? श्री कृष्ण कहते पानी बाद में मिलेगा, पहले बताओ क्या बात है। ये तो आपने हमारा अपमान कर दिया। हमारा अपमान, तुम्बी का अपमान नहीं हमारा, क्योंकि तुम्बी के रूप में आपने हमको माना है, प्रतिनिधि माना है। हमारी वस्तु को आप इस प्रकार से अनादर कर रहे हैं, यानी हमारा अनादर कर रहे हैं। पांडवों ने कहा बाद में बात करेंगे, पहले पानी लाओ। इतनी कड़वी, इतनी कड़वी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, महाभारत में एक श्लोक आया है, आत्मा नदी संयमितो ये पूर्णः सत्यावगा शील ततोदयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्रं नवारिणा कोद्यति चान्तरात्मा। वे कहते हैं कि हे पांडव पुत्र, आत्मा नदी, कौन सी नदी से आप पाप धुलते हैं, इस रहस्य को आज तक तुमने नहीं समझा। यदि केवल पानी पाप को धोता है, ये तुम्हारा भ्रम है। पानी केवल शरीर के मल को धो सकता है, लेकिन आत्मा के अंदर तो पानी पहुंच ही नहीं पाता है।
वह आत्मा के मैल को नहीं धो सकता है। यदि जब नदी पापों को धोने लग जाए तो फिर एक भी धीवर नहीं रहेगा, धीवर नहीं रहेगा। वो तो राजा बन जाएगा और भगवान बन जाएगा। एक भी मछली फिर मछली नहीं रहेगी, वो भी भगवान बन जाएगी। एक भी वहां का मेंढा, कछुआ, मच्छ और मगर इत्यादि सब के सब पवित्र हो जाएंगे। सबसे अधिक उनके ही पाप धुलेंगे, क्योंकि सबसे अधिक वे उसी में रहते हैं। इसलिए नदी कौन सी होना चाहिए? तो कहते आत्मा नदी, आत्मा रूपी नदी होना चाहिए। आत्मा नदी संयमितो ये पूर्णा, जिसमें संयम रूपी तोय, जिस नदी में संयम रूपी तोय यानी जल बहना चाहिए। आत्मा नदी संयमितोय पूर्णा, इससे जो पूर्ण हो। सत्यावगाहासील ततोदयोर्मी, और जिसमें सत्य और शील, सत्य रूपी और शील रूपी दो तट हों। दयोर्मी, दया रूपी उर्मी, अर्थात दया रूपी लहरें जिसमें उठ रही हों। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र ऐसी नदी में स्नान कर, कुरु यानी करो। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, ऐसे नदी में अगर आप स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। केवल जल से स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं बंधो, केवल शरीर को पवित्र करने से आत्मा पवित्र नहीं हो जाती है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री पद्मनंद जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ के अंदर में कहा है कि आत्मा केवल शरीर के ऊपर स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता। शरीर के ऊपर चंदन लगा देने से, अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ लगा देने से आप शरीर जो है वह पवित्र नहीं हो पाता, और आत्मा भी इतने मात्र से पवित्र नहीं हो पाती है। हम जो कुछ पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं, दिन रात व्यक्ति साबुन, सर्फ, क्रीम, पाउडर और तरह तरह के स्नान के द्वारा केवल शरीर को पवित्र करता है। इससे आत्मा कभी पवित्र नहीं हो पाती। बंधो, इस छंद में पूज्य आचार्य महाराज का इतना ही कहना है कि बुद्धिमान जो है तथा का एतेषु बुधा प्रपद्यते, कौन सा बुद्धिमान ऐसा होगा जो केवल स्नान आदि से ही शरीर को पवित्र मान ले। बंधो, हम जितना परिश्रम शरीर को पवित्र करने में करते हैं, उतना हम यदि अपनी आत्मा को पवित्र करने में लगा दें, हम अपने मन को पवित्र करने में लगा दें, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधो, कहने का तात्पर्य है कि हम अपने केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करने का प्रयत्न और प्रयास करें। केवल फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस मनाना ही है तो सद मित्र के रूप में मनाएं और सच्चे मित्र बनाएं, जो तुम्हें एक से एक अंगुली पकड़ पकड़ करके मंदिर तक ले जाएंगे, अंगुली पकड़ पकड़ तक करके मंदिर तक ले जाए। कम से कम शास्त्र की बातों के लिए आपके कान तक पहुंचा दें, शास्त्र सभा में आपके लिए बड़े स्नेह और आग्रह करके लेकर के आ जाए कि आज तो तुमको मेरी बात मानना ही होगी। संडे है ना, संडे है, अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज का दिन नहीं छोड़ेंगे।
अपने बच्चों को लाएं तो बंधो, चूंकि आज समय नहीं तो मैं बता था, मित्र केवल अन्य नहीं होते हैं, बेटा भी मित्र हो सकता है, पिता भी मित्र हो सकते हैं, माँ भी मित्र हो सकती है, और पत्नी भी मित्र हो सकती है, सभी मित्र हो सकते हैं। अपने जीवन में अच्छे मित्र की कल्पना करके और अपनी आत्मा का हित का पथ प्रशस्त कीजिए। इसी पुनीत भावना के साथ आज हमारे दीपक छावड़ा, दीपक पहाड़िया कितना परिश्रम करता है और बस लगा करके सबको अपने बस में कर लेता है। और सभी लोगों के लिए धर्म में सहयोगी बनना है तो जरूर इसी प्रकार से बनना चाहिए। सभी दीपक पहाड़िया बन जाएं तो फिर तो शायद ऐसा लगता है कि भट्टारक जी की नसिया में जगह ही नहीं रहेगी, पंडाल दूना बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा सच्चा प्रयास करें इसी पुनीत भावना से। जय बोले महावीर भगवान।
रहने दो। सबका नंबर आएगा। चलिए आंटी आप लोग थोड़ी
सामने से तलाश